यूं तो बाबा महाकाल के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु रोजाना आते हैं, जिनको लेकर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा दर्शन के लिए संपूर्ण व्यवस्था की जाती है। लेकिन फिर भी ऐसा कहते हैं कि हर अच्छे काम में कोई ना कोई चूक हो ही जाती है। ऐसी एक चूक महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा भी इन दिनों बाहर से आए दर्शनार्थियों के लिए दर्शन व्यवस्था में नजर आई, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर पुलिस चौकी 4 नंबर गेट से लेकर बड़े गणपति तक दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को तपती धूप में नंगे पैर सड़क पर दौड़ लगाते हुए वीडियो में देखकर आपको भी समझ में आ गया होगा। दरअसल यहाँ पर बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था गर्मी के हिसाब से नहीं की गई, ना ही हमेशा की तरह कारपेट बिछाया गया है, ना ही पीने के पानी की व्यवस्था की गई, क्योंकि मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए शंख द्वार व निर्गम द्वार के आसपास एवं मंदिर परिसर के अंदर तो सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन इस एरिया में यह सोचकर कि इधर श्रद्धालु तो आएंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। 251 रुपए की रसीद कटवा कर दर्शन करने वाले श्रद्धालु लगभग इसी मार्ग से ही आते हैं और उन्हें दर्शन करने के बाद आते वक्त निर्गम द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से उन्हें काफी लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें नंगे पैर सड़क पर दौड़ लगानी पड़ती है। गर्मी और धूप से बचने के लिए वह लोग जो अपने जूते चप्पल पहनकर पहुंचते हैं, तो उन्हें अपने जूते चप्पल इसी गेट के बाहर उतारने पड़ते हैं। ऐसे में कई बार तो श्रद्धालुओं के जूते चप्पल ही गायब हो जाते हैं। इस मार्ग पर कहीं पर भी शाइनिंग बोर्ड भी नहीं लगाए गए, जिससे उन्हें यह पता चले कि जूता चप्पल स्टैंड या पीने के पानी की व्यवस्था कहाँ की गई है। ऐसे में मंदिर प्रबंध समिति को इस मार्ग पर कारपेट बिछाकर शाइनिंग बोर्ड लगाना चाहिए और पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बाहर से आए श्रद्धालुओं को इस परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं दिल्ली से आई हूँ। एक्चुअली में यहाँ बिल्कुल कोई भी जगह कारपेट नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है। जैसे बंदा आ रहा है धूप में, इतनी धूप में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कारपेट बिछी होनी चाहिए जिससे पैर नहीं जले बंदे के। बंदा तो बाहर स्लीपर उतार के आ रहा है। अब कुछ लोग दूर दूर से आते हैं, नंगे पैर आते हैं, क्योंकि किसी की इच्छा होती है, मांगते हैं मन्नत, तो कारपेट की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। निकल जाओ। कारपेट की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। किसी की मन्नत होती है तो वो ये थोड़ा ना कि सड़क पर पैदल चल के आ ही रहा है बंदा, तो कारपेट तो बिछा ही सकते हैं। और जैसे बंदे को प्यास लग रही है, कुछ भी नहीं, पानी वगैरह की व्यवस्था कोई नहीं। मैं बस यही चाहती हूँ कि कारपेट बिछे और पानी की व्यवस्था हो, और थोड़ा जो रोड इतना दूर कर रखा है ना, वो भी पास हो जाए। बहुत गर्मी पड़ रही है तो पैर जल लेते, तो रास्ते में कारपेट होना चाहिए और पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और थोड़ी छाँव भी कर सकते हैं तो कर सकते हो, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है ना। अंदर मंदिर में अंदर आके तो सुविधा है सब चीज़ की, लेकिन बाहर थोड़ा खुला है ना, वहाँ धूप बहुत है और पैर बहुत जल रहे थे, गर्मी है। तो बच्चों के साथ आए कोई या नंगे पैर कोई यात्रा कर रहा है तो उसको तो बहुत परेशानी हो जाएगी। अभी मैं आई हूँ तो मेरे पैर बहुत जल रहे थे, मैं बहुत परेशान हो गई थी अभी थोड़ी देर। मैं पटना से आया हूँ और समस्या सिर्फ यही थी कि रिटर्निंग में हमको कारपेट की व्यवस्था नहीं मिली, जिसके कारण थोड़ा पैर में जलन सा महसूस हो रहा। करीबन आधा किलोमीटर होगा। बच्चे भी होंगे आपके साथ में? नहीं, मैं अकेले आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन को? प्रशासन बस वही कारपेट की व्यवस्था कर दे, थोड़ा सा कहीं कहीं पेयजल की व्यवस्था और कर दे। जैसे अंदर में तो प्याऊ था, लेकिन बाहर में नहीं है। फिर